अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। और आखिर क्यों में आज हम जिस क्यों का जवाब ढूंढने आए हैं वो क्यों पिछले कई सालों से कराची वालों को बड़ा परेशान कर रहा है। और कराची में ख़ास तौर पर वो लोग जो कि शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी या फिर इससे मुत्तसिल इलाकों में सफ़र करना चाहते हैं, उनको एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है और जो कि ब्रिज कहलाता है शाह फैसल कोरंगी का मशहूर ज़माना ब्रिज। बहुत काम का पुल है। इस पुल से पहले जो 1 घंटे का सफ़र था वो अब 5 से 7 मिनट में तब्दील हो गया है। मगर बदकिस्मती ये है कि इस पुल पर महीने में एक दफ़ा ज़रूर कुछ लोग परेशान होते हैं और वो परेशान होते हैं खुलेआम होने वाली डकैती की वजह से। इस पुल पर जब से ये पुल बना है तब से मुतादिद वारदातें हुई हैं। मुतादिद लोग, दर्जनों लोग अपनी माली कीमती अशिया से महरूम हुए हैं, बल्कि बहुत सारे लोग अपनी जानों का भी ज़िया कर चुके हैं। डकैती की जाती है इस पुल के ऊपर और इस पुल के दोनों कोने पर अगर हम देखते हैं कि पुलिस के नाके भी होते हैं, पुलिस की मोबाइलें भी खड़ी होती हैं, मगर ये वारदातें थमने का नाम नहीं लेती। ये डकैत पुल के ऊपर आ कहाँ से जाते हैं और ये वारदातें क्यों नहीं रुक रही हैं, आखिर क्यों ये सब कुछ थम नहीं रहा है, ये सब जानेंगे आज के अपने। 2-3 साल हो गए शाह फैसल के रिहायशी हैं। हाँ, ये बराबर में घर है। बराबर में घर है। इस पुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महफूज है, सेफ है ये पुल? वैसे तो सेफ है, बस ये है कि लूट मार वगैरह होती है महीने 2 महीने के बाद लाजमी है एक दफ़ा। हर 2 महीने 1 महीने में एक कहानी सुनने में आ जाती है। हाँ। अच्छा, क्या होता है यहाँ? इस तरफ शाह फैसल थाना है, पुल के उस तरफ कोरंगी पुलिस की मोबाइलें खड़ी होती हैं। ये पुल के ऊपर कैसे वारदात हो जाती है? आप खुदा न ख्वास्ता आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ है? नहीं, हमारे जानने वाले के साथ नहीं, बस गाड़ियाँ वापसी आती है ना तो लोग बताते हैं, बोले वहाँ पे वारदात हो रही है, जाने नहीं दे रहे। लोग डर की वजह से भी वापस आ जाते हैं। पुल पे जाती भी गाड़ियाँ वापस आ जाती हैं और फिर यहाँ से फिर पुलिस की मोबाइल जाती है 15-20 मिनट के बाद और रेंजर्स के एहलकार भी जाते हैं बाइकों पर। कोई फ़ायदा होता है उनके जाने से? उनके जाने से ये है कि वो क्लियर करा देते हैं वो। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है, आप इतने पुराने रिहायशी हैं, पुल के साथ ही बैठे हुए हैं, पुल के साथ ही रिहाइश है, ये कहाँ से आ जाते हैं इतनी ऊंचाई पर पुल के ऊपर डकैत? ये तो मेरे को पता नहीं, मैं तो बैठा हुआ अपना कुछ अंदाजा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए कि इस पुल पर ये डकैतियाँ रुक सकें? ये तो गवर्नमेंट के इख्तियार में है, वो लोग क्या कर सकते हैं बेचारे। सर, इस पुल पे से कितनी दफ़ा गुजरना होता है रोज़ाना? एक आध दफ़ा गुजरते हैं? हाँ, कभी कभार। अच्छा, तो पुल महफूज है या यहाँ पर लोग शिकायत करते हैं? खतरनाक है पुल, ये जोड़ खुल गए हैं। ये किसी दिन भी गाड़ियाँ कल्टी हो सकती हैं यहाँ पे। जोड़ तो खुल गए मगर वो जो कुछ जोड़ तोड़ करने वाले लोग आ जाते हैं अक्सर, वो तो रात में आते हैं। अच्छा, क्या औकात है उनके? ज़्यादातर वारदातें किस वक्त होती हैं? रात में ही होती हैं, 12-1 बजे। 12-1 बजे। तो कभी देखा है आपने यहाँ से गुजरते? नहीं, मैं तो दिन महफूज रहे, अल्लाह का शुक्र है। क्या मामला है? पहले तो ऊपर पुलिस भी बैठती थी, अब बैठते पुलिस वाले वहाँ चौकी पे? नहीं, खाली होती है चौकी? अच्छा, चले जनाब, ज़रा लोगों से ये मालूम कर रहे हैं जो जिन लोगों का इस पुल से गुजरना होता है कि आखिर इस पुल के मामलात हैं क्या। कभी शिकायतें वगैरह मिली हैं? वारदात, लोग यहाँ पर बड़ी शिकायत करते हैं कि हर महीने 1.5 महीने में एक ना एक दफ़ा ज़रूर लूट मार होती है। जी जी जी, ऐसी होती है। होता है ऐसा? आपके साथ अल्लाह ना करे या कभी किसी जानने वाले के साथ कोई जानने वालों के साथ हुआ है? क्या बताया आपको? बस यही बताया कि सामान हमारा लूट लिया, जेब में पैसे थे वो लूट लिया, मोबाइल लूट लिया, ये बताया। पुलिस यहाँ भी खड़ी होती है, पुल के उस कोने में भी खड़ी होती है। कभी कोई कामयाब ऑपरेशन हुआ है आज तक कि उन्होंने मार गिराया हो डकैतों को या भगा दिया हो? नहीं, तकरीबन तो डकैत निकल जाते हैं अपना काम करके। ज़्यादातर वो निकल ही जाते हैं ना, हाथ में नहीं आते हैं। अच्छा, ये एक मामला है। कैसा पुल है? महफूज है? कभी कोई डकैती होती है, कोई लूटमार? बहुत होती है भाई। बहुत होती है। अच्छा, कुछ याद हो आपको जो किसी ने बताया हो या कभी आपने देखा हो? सारे बहुत दफ़ा लोगों ने बताया। मैंने तो नहीं देखा, बहुत दफ़ा देखा है भाई। बहुत दफ़ा देखा है। तो क्या वो कभी कोई कामयाब ऑपरेशन हुआ है? कभी पुलिस ने पकड़ लियो? यहाँ भी थाना है, वहाँ भी मोबाइलें हैं? आज तक मैंने नहीं देखा भाई। निकल जाते हैं डकैत? निकल जाते हैं। ऊपर चौकी बनी हुई है पुलिस की? पुलिस की नहीं है, रेंजर्स की। रेंजर्स की? हाँ। उस पर कोई बैठता है, एहलकार होता है? कोई भी नहीं, आप भी जाके देख ले। कोई एहलकार नहीं, अभी हम जाकर देखेंगे। हाँ, कोई भी नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर हमें ऐसे भी जो है उनसे हमारी बात हुई है कि जो खुद भी विक्टिम रहे हैं, अभी उनसे भी मज़ीद बात करेंगे। महफूज है पुल?
या कुछ शिकायतें आती हैं? शिकायत यही है वारदात की। हम्म, आए दिन ये सुनते हैं फलाने को लूट लिया, रक्षा वाले को लूट लिया, बाइक छीन ली। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। आपके कोई साथी, रिक्शे वाले, दोस्त यार उनके साथ हुआ है। हुआ है? क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यही बताया यार, 4 लड़के थे, 2 बाइक पे इधर थे, 2 पीछे थे। उन्होंने आते ही गाड़ी को रोका है और जो सवारी थी उनसे सामान छीना, हमसे भी छीना, मोबाइल वगैरह जो था। अच्छा, अक्सर फायरिंग भी हुई है यहाँ पर डकैती के दौरान? फायरिंग तो होती है, जब कोई नहीं देता तो वो फिर जाहिर सी बात है फायर तो करते हैं, हाँ। डराने के लिए भी। ये बताते हैं रस्सी लगा के बाकायदा नाका लगा देते हैं। बिल्कुल बंद कर देते हैं रोड भाई। हाँ। और जितने भी हो, फैमिली हो, मर्द हो, जवान हो, बच्चा हो, किसी को नहीं छोड़ते हाँ। लूटने वाले। और तकरीबन जब आते हैं ना तो यहाँ पे ना एजेंसी होती है, ना पुलिस होती है, ना कोई नहीं। ये नीचे थाने पुल के स्टार्टिंग पर बोले इनसे यहाँ खड़ी हुई है मोबाइल, तो आवाम आके बोलती भी है, कंप्लेन भी करती है। वो कहते हैं हमारी हदूद नहीं है, हदूद का बड़ा मसला है। हदूद नहीं है। हाँ। मगर हाँ, जहाँ माल पानी की बात होगी ना, सब हदूद क्लियर हो जाएंगी। वो फिर किसी की भी पाकिस्तान में। हदूद हाँ, हो। बिल्कुल। फिर वो आप और हम नहीं है। अभी फिर वो अभी कुछ 10 दिन पहले भी यहाँ हाँ, पर हुई है हाँ। यहाँ पे। और फायर भी हुए थे। फायर भी हुए थे। हाँ, फायर भी हुए थे। रात 12 बजे के बाद में इस पुल से गुजरना मुश्किल है। हालांकि हाँ। कितना काम का पुल है, और इस पुल 24 से घंटे चलता है। 24 घंटे 24 चलता है। घंटे चलता है, मगर खुदा ना खास्ता हादसे बहुत ज़्यादा होते अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं, एक रिहायशी होने के नाते मुझे बताएं, इंतज़ामिया या कानून नाफिज करने वाले इदारे कौन सा ऐसा काम करें कि यहाँ पर वारदातें थम जाएं? क्या किया जाए? कम से कम नाका लगाएं, चौकी लगाएं। चौकी जो ऊपर बनी जो हुई है, चौकी उस पर पर बंदा बीच होना में चाहिए। सेंटर में होना चाहिए। देखिए मोबाइल ये नहीं है कि फलाने, ऐसे तो पुल उतरने के साथ ही मोबाइल खड़ी होती है, सबको पता है। हाँ। मगर उनकी मजाल नहीं है, जब वारदात हो रही है तो उस जगह पहुंच जाए ना। या ये वाले भी नहीं जाते, वो भी नहीं जाते। इतना नीचे खाई है, कई फीट, मतलब मैं समझता हूँ कोई 80-90 फीट की ऊंचाई पे पुल बना हुआ है। ये डकैत कहाँ से आ जाते हैं? ये मेरे भाई वहीं से ही आते हैं, बड़े चल के थन्ना के आते हैं, खुला अच्छा, सबको आम पता आदमी की है। तरह पुल पे चढ़ते हैं? आराम से। वरना तो वो पहले ये कहा जाता था कि नीचे से रस्सियां डाल और कर नहीं भाई, आराम से वो दौड़ गया। आराम से आते हैं और अपना काम करके फिर रोड पुल क्रॉस किया, उसके बाद में भाई के गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके ऊपर बैठे आराम से चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा जनाब, ये हुदूद का जो चक्कर है ना, अभी मैं शाह फैसल कॉलोनी के भी थाने गया था और वहाँ हमने कोशिश की कि हम मुताल्लिका SHO का मौक़िफ़ ले सकें कि आखिर ये कौन सा गैंग है, कौन डकैत आते हैं, ये मामला थम क्यों नहीं पा रहा। तो वही हुदूद का चक्कर आया। शाह फैसल पुलिस स्टेशन से बताया गया कि जनाब ये शराफी कोट पुलिस स्टेशन लगता है, तो आप वहाँ से मौक़िफ़ लें। ये जो ब्रिज शाह फैसल कोरंगी का ब्रिज है, इस पे आए दिन वारदातों की कंप्लेन होती है, तो अभी तक कुछ रेक्टिफाई हुआ है? कभी आपको शिकायत आई है, कभी आपने हिस्सा लिया हो? क्या मामला है क्या यहाँ पर? ये जो आपको कंसल्ट जो है ना थाने वाले बताएंगे, हमें AVLC वाले। अच्छा, तो अगर अभी वो यहाँ सामने पर- वो खड़े हैं। अगर ऐसे अभी यहाँ कार्रवाई होती है तो आप लोग बिल्कुल हम करेंगे। जाते हैं, फिर तो जाना पड़ता है ना सर? बिल्कुल। अच्छा चलें जनाब, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। ये शाह फैसल कोरंगी वाला जो ब्रिज है, आए दिन इस पे कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या मामला है? कभी आपकी नॉलेज में आया, कभी किसी शिकायत पर आप लोग गए होंगे लाजमी तौर पर मोबाइल लेकर? होता क्या है यहाँ पे सर? बस सर हम यही सोचते हैं क्या हो रहा है। हाँ। जाते हैं हम, हाँ। शिकायतें आती है, कभी पकड़ा है जाते किसी को यहाँ पर? तो कोशिश किया है, हाथ में नहीं आए कभी हाथ भी? में नहीं आए। कौन गैंग है, कहाँ से आते हैं लोग? कुछ तो पता चला होगा ना, पुलिस ने कुछ तो रेक्टिफाई सर किया होगा। पूरा इलाका है, कहाँ पता चलता है। किसकी हुदूद में आता है वैसे ये थाना? ये आता है ये अपना शराबी के। शराफी कोट। आप शाह फैसल के हैं? जी जी। अच्छा, तो क्या रिपीटेशन है? महीने में 1 दफ़ा कार्रवाई हो जाती है, 2 दफ़ा? कितनी कंप्लेंट्स आती हैं? सर हमारे पास तो आती रहती है, हफ्ते में या मिसाल ऐसी आती रहती है। अभी बाकी अगर आगे- अल्लाह ना करे अभी कोई इस तरह का मामला हो जाए तो मोबाइल जाती है? बिल्कुल अब जाती हम है तो सर। कह रहे हैं कि वो फिर पुलिस वाले कहते हैं हमारी हुदूद नहीं है। सर वैसे अगर कौन नहीं जाएगा, अच्छा। अल्लाह न करे ऐसा हो तो बंदा फौरन नहीं गाड़ी जाएगा। भगाएंगे? बिल्कुल सर, अच्छा जी, बिल्कुल सर। चलें जनाब। पुलिस मोबाइल देखें, यहाँ पर भी खड़ी हुई है इस पुल की स्टार्टिंग पर, और इस पुल की एंडिंग पर भी खड़ी होती है, मगर एक हुदूद का भी मामला है और दूसरा कुछ अब तक वो गैंग भी पकड़े नहीं गए जो यहाँ पर मुतअद्दिद वारदातें कर चुके हैं। इस पुल से गुजरना होता है?
जी बहुत गुजरना होता है। पुल कैसा है, महफूज है या वारदातें वगैरह होती हैं यहाँ पर? यहाँ होती है सर बात होती है, अक्सर होती है, कभी कभार होती है, बेस्टर होती रहती है। क्या होती है। अभी लास्ट टाइम कब आपको पता चला कि यहाँ कुछ हुआ हो? तकरीबन महीना 1.5 महीना तो हो गया। महीना हो गया? अच्छा, 10 दिन पहले का तो मुझे पता है। जी, इसका जी। मतलब है 2 हो गई 1.5 महीने के जी अंदर। जी आपने कभी देखा है यहाँ पर जाते हुए किस तरीके से होता है? कभी बचे हैं, कभी कोई जानने वाले के साथ हुआ हो जिसने कुछ बताया हो? बस एक वो दोस्त आए थे हमारे वहाँ से आते कुरंगी की साइड से ना, ठीक है। 5 नंबर से, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बाइक वाले तकरीबन 3-4 बाइक वाले थे, 3-4 बाइक वाले टाटे लगे हुए थे, तो उन्होंने वारदात करी थी। उन्होंने, अच्छा ये लोग कहते हैं बाकायदा वो बंद कर देते हैं जगह, रस्सी लगा देते हैं, आराम से लूटते हैं जितनी देर उनको चाहिए होती ये है। इसी बात का तो इल्म नहीं है सर, क्योंकि जब वारदात होती है ना तो 4-5 बंदे एक्स्ट्रा ही होते एक्सीडेंट होता है, हैं, एक्स्ट्रा ही होता है, 4-5 बंदे होते हैं एक्स्ट्रा ही होते हैं। जी, 4-5 होते ही हैं। अच्छा, नीचे भी पुलिस खड़ी है, ऊपर भी पुलिस खड़ी है, जाते हैं ये लोग? जाते हैं, लेकिन सर जब कभी सुना हो कि भाई किसी को पकड़ा हो, डकैत को? यहाँ पे जब मोबाइल जैसे ये खड़ी है ना सामने, तो यहाँ से अगर जैसे ये लोग खड़े होते तो लोग वगैरह देखते तो जाते हैं, फिर जाते हैं। जी जी। अच्छा जनाब, जाते हैं, पर वो कितना फायदेमंद साबित होता है? इतनी देर में तो सर वो काम करके ही चले काम करके निकल जाते हैं जी, ना? जी, जी। यही मैं आपसे पूछने जी जा जी रहा जी था। जी। यहाँ पर कई मर्तबा लोग डकैती के दौरान जहाँ बहक भी हुए हैं, उन्होंने डकैतों ने बाकायदा फायर किए हैं। इस बारे में मालूम है आपको? नहीं सर, इस बारे में चला, नहीं, पुल महफूज नहीं है, महफूज नहीं है। नहीं, कमज़ोर पुल है भाई। पहले भी 2 महीने के लिए बंद किया था इसको। अच्छा। कौन से वाले की बात करो? ये जो जा रहा है, ये जो पहले का पुराना बना हुआ है, नहीं महफूज नहीं है इसको। महफूज नहीं है। नहीं, इसको रिपेयर होना चाहिए और दोबारा। सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी भी अनसेफ है ये। अनसेफ है। जी जी, बिल्कुल अनसेफ वारदातें है। होती रहती है, बिल्कुल होती है आपका वारदातें। गुजरना होता है? जी जी, हमारा अक्सर गुजरना होता है। देखा है वारदात? बिल्कुल देखा है हमने। देखा है आपने? जी जी। क्या मंजर होता है? और गाड़ी वालों को, बाइक वालों को रोक लेते हैं। किसी की बाइक खराब हुई, उसको रोक लिया, पिस्टल निकाला, छीन लिया, नदी में भाग जाते हैं। ये नीचे उतर जाते हैं? जी, बहुत गहराई है। गहराई अब ये नहीं मालूम कि क्या लगाया उन्होंने, कैसे उतरते हैं नीचे। जी। अच्छा, इस तरफ भी पुलिस है, उस तरफ भी पुलिस है, कभी कोई कामयाब ऑपरेशन हुआ है? नहीं, ऐसा कोई कामयाब ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये गश्त ही नहीं करते, वो वहाँ बैठे रहते हैं। हाँ, ये यहाँ बैठे रहते हैं। ये यहाँ बैठे रहते हैं। शरीफ लोग जो जाते हैं, हाँ। उनको यहाँ इस नाके पे रोक लिया, उनको उधर से रोक लिया, उनसे पैसा लिया, छोड़ दिया। और जो बीच में लोग आ रहे हैं उनको डकैत लूट रहे हैं। उनको कोई नहीं नहीं। रोक रहा है। ऊपर एक चौकी भी बनी हुई है। चौकी बनी हुई थी, रेंजर की चौकी, वो खत्म हो गई जब से रेंजर वाले मरे वहाँ पे। रेंजर वाले मर गए? जी, वो एक बस आ रही थी, तो सड़क के ऊपर खड़े हुए थे, एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हुआ है उसमें। मगर यहाँ तो डकैतियों में भी लोग मरे हैं। जी मरे इस हैं। पुल के ऊपर इसी अभी शाफेजुल 5 नंबर का एक लड़का मरा था, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। बच्चे नहीं, सॉरी, गाड़ी खराब नहीं थी, बच्चे को उल्टी लगी थी। हाँ। वो उल्टी करने के लिए बेचारा नीचे डकैत उतरा, आ गए। डकैत आ गए। उन्होंने छीना झपटी की तो फायर मारा, उस बच्चे का लगा, अंदर बैठा हुआ गाड़ी में, मर गया। जवान लड़का था? जी जी। अच्छा जनाब, ये न्यूज़ में आप निकालेंगे, आ जाएगा। ये शाफेजुल 5 नंबर का था बच्चा। अच्छा जनाब, इस तरीके के बहुत सारे मामलात आपको मिलेंगे। मैं खुद ऐसी एक आध फैमिली को जानता हूँ पर्सनली, जिनके साथ यहाँ पर डकैती हुई और काफ़ी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। एक जहाँ भाग होने वाले का यहाँ के शहरी बता रहे हैं, यहाँ के इलाके मकीन जो हैं वो बता रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। आज इस पुल के मौजू के ऊपर बात करने का असल मकसद ही यही है कि जनाब आली कब तक ये चलता रहेगा, आखिर क्यों इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है? तो आते होंगे आपके पास पंचर वगैरह लगवाने? पंचर का काम नहीं है मेरा, मैकेनिक का काम करने ना। चला, पुल कैसा है, महफूज है या शिकायत ज़्यादा है? पुल महफूज नहीं है भाई, शिकायत बहुत है, आए दिन डकैती होती है। आए दिन डकैती होती है। आखिरी दफ़ा कब सुना था? अभी हफ्ता हुआ। 1 हफ्ता हुआ? तो क्या मतलब कितने टाइम में एक डकैती सुनने में आती है? भाई तकरीबन महीने में 2 लाजमी होती हैं, 2-3 लाजमी होती है महीने। एक महीने में 2-3? और यहाँ से तो हज़ारों लोग रोजाना गुजरते लूट हैं। के बेचारे आए थे यहाँ पे, लूट पिटते हैं यहाँ पे आके, रश लग जाता है। आपको तो पता चलता होगा ना, सारे यहीं से गुजरते होंगे। बिल्कुल। तो क्या बताते हैं लोग? बोलते हैं भाई बड़ी बड़ी कलाशें होती हैं उनके पास, 8-10 लड़के होते हैं लूट लाट के खिलाफ। अच्छा, ये सुना है कि वो रस्सी भी लगा देते हैं अक्सर औकात? नहीं, रोक लेते हैं गाड़ियाँ रोक लेते हैं। पुल भी इसमें से ब्लॉक है। 2-3 फायर मारते हैं, गाड़ियाँ खुद रुक जाती हैं। 2-3 फायर मारते हैं। एक शाफेसल 5 नंबर का भी नौजवान पहले जहाँ भाग हुआ था डकैती में, तो लोग भी यहाँ पर डकैत में मारे हैं। लोग भी मरे हैं भाई, लोग भी मरे हैं, पुलिस वाले भी मरे हैं। एक बार पूरी मोबाइल छंडी कर दी थी।
अभी 3-4 साल पहले पूरी मोबाइल छीननी करती थी शामिल खाने की। पैसल खाने की। अच्छा जनाब अली, ये कितना ख़तरनाक पुल है, इसका अंदाज़ा आप लगाएं कि कितना नॉर्मली लोग बता रहे हैं कि महीने में 2-3 कार्रवाइयाँ तो मतलब नॉर्मल सी बात है। कभी देखा होता है अपने देखे थे सर देखते रहते हैं। आपने देखा सर? जी बिल्कुल, यहाँ खड़े होकर हम देखते रहते हैं। क्या मंजर होता है सर? वो स्ट्रेट फायर मारते हैं, 25-25 गाड़ियाँ रोक लेते हैं एकदम। तो कितने लोग होते होंगे? पता नहीं कितने उधर से आते हैं, वो रेंजर्स की चौकी बनी है ना, हाँ। उधर से आते हैं, अंदर कूदते हैं। 60-70 फीट 80 फीट गहराई है। नहीं बंद है ना वहाँ पर, वहाँ बंद है, रास्ता बनाया है। हाँ रास्ता बनाया हुआ है। अच्छा। और जिस दिन डकैती होती है उस दिन पुलिस की मोबाइलें नहीं होती। हालांकि अभी भी यहाँ भी खड़ी है, वहाँ भी खड़ी है, लेकिन जिस दिन डकैती होगी नहीं होंगी। और जब हो रही होती है तो लाजमी बात है, ऊपर कुछ लोग लुट रहे हैं तो कुछ बचकर आ जाते हैं। हाँ। वो जब इन्हें कहते हैं तो जाती है मोबाइल? नहीं यहाँ से कोई नहीं जाती, बोलते हमारी हुदूद ही नहीं है, वहाँ से आओ। हुदूद का चक्कर आ जाता है ना, हुदूद सीधे फायर है। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट फायर मारता है। अभी मेरे पास व्हाट्सएप आया हुआ था, मोबाइल मेरा घर रही है, नहीं तो मैं आपको दिखलाता। वो बतला रहा है वहीं खड़े हो गए कि स्ट्रेट फायर मार रहे थे। स्ट्रेट फायर हो रहा है यहाँ पर। अच्छा ये जरा अंदाज़ा लगाएं, जिस शख्स से आप बात करेंगे ना यहाँ पर, उसे इस पुल की हसासियत का इल्म है। और ये जो बन रहा है ये और ख़तरनाक कर देगा इसको। आप आगे शाम को देखें 6:30 बजे 6:15 बजे जो पुल नया बन रहा है उससे पीछे से ब्लॉक होना शुरू होगा ये, और यहाँ तक ब्लॉक रहता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है। अभी जो ये बना रहे हैं ये देखें डैमेज कितना वो उससे टच कर दिया इन्होंने, और उसका ट्रैफिक सारा इसी पे आगे उतरेगा। ये लोड बर्दाश्त करने के लायक है। और सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी तो इतनी खतरनाक है कि मोबाइल इतने छीनते हैं लोगों के, डकैतियाँ इतनी होती हैं, ना लेडीज़ महफूज है ना मर्द महफूज है, यहाँ पे कोई महफूज नहीं है। लोगों की जानें भी गई। जाने तो जाहिर सी बात, जब डकैती होगी नहीं दोगे तो जान भी जाएगी। पहले तो जान है, मोबाइल तो बाद में। भाई इससे बेहतर ये वाला मोबाइल बेस्ट है, दे दो 5,000 रुपये का, जान छुड़ाओ। जान से बढ़ के नहीं है। कभी देखा आपने होते हुए यहाँ? बहुत होते हैं, क्या देखा मतलब। सुबह के टाइम खाली टाइम में हो रहे होते हैं, जो दफ्तर का टाइम है, सुबह ऑफिस टाइम जब खाली होता है रोड, मतलब इक्का दुक्का ट्रैफिक जा रहा है, उस वक्त मैंने चलती रिक्शा में, यूनिवर्सिटी की बच्ची थी, मैं रिक्शा में आ रहा था, वो कान से लगा के बात करी, ऐसे नीले रंग का रिक्शा था, 125 पे 2 लड़के बलोच ऐसे छीनते हुए ले गए। अब वो रिक्शा वाला भगा रहा है, मैंने बोला बस रहने बेटा, वो 125 है, वो 125। अच्छा, ये कहते हैं यहाँ पर लोग बताते हैं कि 10-10, 15-15 डकैत एक साथ आते हैं। एक नहीं, टोली में होते हैं, तीन बाइकें होंगी। अच्छा। एक डकैत होगा, एक उसके पीछे बैकर होगा, एक उसके पीछे बैकर होगा। अच्छा। शूट करने के लिए आपने जहाँ करी वो करे नहीं करे पीछे वाला मार देगा। फायर मारने में कोई आसरा नहीं है। अच्छा। ऐसे लेके बैठे होंगे, और हमारे भाई पुलिस वाले आपको रोक लेंगे, मुझे रोक लेंगे, जिनके पास होगा उनको जाने देंगे। सर यहाँ भी पुलिस खड़ी है, उस कोने पे भी पुलिस खड़ी है। ऐसे बीच में रेंजर्स की चौकी भी बनी है लेकिन खाली पड़ी है। कभी आपने रेंजर का गश्त देखा यहाँ पे? हाजिर और नाजिर कभी। फिर कोई हल बताएं। इसका हल कुछ भी नहीं है। इस पुल को महफूज बनाने का हल बताएं। इस पुल को महफूज बनाने का हल कम से कम दोनों साइडों पे 2-2 चौकियाँ बने, दोनों साइडों पे 2-2 चौकी, और पेट्रोलिंग होनी चाहिए। कहते हैं कि पुल के नीचे से नदी में से आ जाते हैं, फिर वो चौकी से एकदम कैसे आएंगे? रात को 3 बजे रमजान शरीफ का महीना था, मेरे बच्चे शॉपिंग करके आ रहे थे, वो बोले अब्बू ऊपर से नीचे कूद गए, मोबाइल आई तो नदी में कूद गए, नीचे जमीन में कूद गए ऊपर से डकैती करके। कितनी गहराई है? उनको जगह बनाई भी होगी ना उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, ना कोई पॉइंट ऐसा और बताया। वो भी पुलिस को पता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता उनको ना पता हो। अच्छा जनाब, ये मामला है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप यहाँ जिस शख्स से बात करेंगे उसे इस पुल की तमाम तर कहानी का मालूम है। उसकी वजह ये कि आए दिन का मामला है यहाँ पर। ये रात के वक्त अगर यहाँ रिक्शा ख़राब हुआ होता तो उस वक्त क्या हालात होते हैं इस पुल के? महफूज होता है ये पुल? नहीं महफूज नहीं होता। क्या हालात होते हैं यहाँ पर? बस हालात ख़राब हो जाएंगे। कोई आए अगर किसी के लाइट ना हो तो ठोक देगा पीछे से आके, नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। नहीं सही नहीं होता, अभी सेफ्टी कुछ भी नहीं है। सेफ्टी नहीं है? सेफ्टी नहीं। ये कहाँ से आ जाते हैं बड़े साहब डकैत? यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे पुल बना हुआ है, डकैतियाँ होती हैं इस पुल पे? बिल्कुल होती है, डकैतियाँ होती है। और ये फुटपाथ के ऊपर जो है सामने पुलिस वाले बैठे हुए होते हैं, बावजूद भी यहाँ पे वारदात होता रहता है, क्योंकि यहाँ आने का कहीं चारों तरफ से रास्ता है। यहीं से भी आ सकता है, ये फुटपाथ है, यहीं से आ सकता है, यहीं से आ सकता है। बहुत ज़्यादा वारदातें होती है इस रोड पे। अच्छा,
जी। तो कभी देखा है वारदात होते हुए? सेफ्टी नहीं। एक दफ़ा मैंने देखा था, तकरीबन हाँ 7-8 महीना हो गए। अच्छा हाँ, चलते गाड़ी में जो है रोक के जो है सरेआम चिंताई कर रहा। तकरीबन हाँ 8-8:30 का टाइम था रात। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे, मास्क लगा हुआ था हाँ। और सामान था, सरेआम जो है लौट रहा था। सर ये बताते हैं यहाँ तो रस्सियाँ लगा के बाकायदा इज्तिमाई तौर पे लूटा जाता है। 10-10 15-15 मिनट पुल बंद होता है। बस कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हम खुद हमारे अमाल ही ऐसे, जैसे करनी वैसे भरनी। होता है ना ऐसा? सब कुछ होता है इधर, जो पैसे देते वही करते। लोगों को मार भी दिया डकैती के दौरान? सब कुछ इधर अलाव है। पाकिस्तान में जो है ना गोली चोली चलाता है। ये कि बंदा जख्मी होता है, मरते हुए तो खैर नहीं सर देखा। मरे हैं इस पुल पे कितने लोग? हाँ मरे बिल्कुल मरे। शाह फैसल के कितने हाँ, लड़के हैं यहाँ पर? बहुत मरे? खतरनाक पुल है ये। क्या करना चाहिए इसको महफूज बनाने के लिए? क्या करे हुकूमत? इंतजामिया जो है भरपूर ताउन करे और जो है सिक्योरिटी तैनात करे, या पुलिस फोर्स तो वैसे ही होता है। यहाँ सामने रेंजर्स होता है, फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ होता है, जैसे टन है पुलिस भी बैठा होता है पूरी रात तक। हमने रात को कभी पकड़ा है ना किसी को? नहीं, कभी किसी को आज तक कामयाब ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ, यूँ बैठा रहता है। अच्छा चले जनाब, जरा मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ अब कि जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ से डकैत न जाने कैसे जो है वो आ जाते हैं पुल के ऊपर। अच्छा जनाब, ये मैं पुल की जो साइड वॉल है उससे नीचे आ गया हूँ। ये उससे नीचे का इलाका है और मेरे कब में ये आपको सारी नदी यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसे यहाँ पर बन और नदी कहा जाता है। अभी एक नए पुल की, एक नए एक्सप्रेसवे की यहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाली है। कुछ ही दिनों में तकरीबन तामीर हो गया। मलीर एक्सप्रेसवे की मैं बात कर रहा हूँ। ये जहाँ आपको मेरी इशारे पर नज़र आ रहा है, मलीर एक्सप्रेसवे बनाया गया जनाब। और एक शाह फैसल कोरंगी का पुल है, उसके ऊपर से ये जा रहा है। अब जब शाह फैसल कोरंगी का पुल, जिसकी सिक्योरिटी आज तक जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे यकीनी नहीं बना पाए, तो फिर ये जो नया ब्रिज बना दिया, अब मज़ीद लोग यहाँ से गुजरेंगे, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? आज का सवाल ये है। और आखिर क्यों जब ये ब्रिज बनाया तो उससे पहले यहाँ की सिक्योरिटी के मामलात अरबाब इख्तियार जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने क्यों इस चीज़ को नहीं सोचा है? आज भी इस पुल के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं अभी यहाँ आया ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप ज़रा देखें, ये एक मोबाइल कवर पड़ा हुआ है, ठीक है जनाब, और इस पर सिर्फ मट्टी लगी है। कवर आप देखें तो बिल्कुल सही सलामत है, कवर में कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब ये वाज़े तौर पे नज़र आता है कि यहीं से मोबाइल छीना और यूं करके जो है वो कवर फेंक दिया, वॉलेट में से पैसे निकालते हैं, वॉलेट फेंक दिया, ये इस तरीके से होता रहता है। अच्छा, ये नदी है जहाँ से लोग कहते हैं कि वो पुल के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि पुल तो 9.5 किलोमीटर का पुल स्ट्रेट चल रहा है, बीच में कोई ब्रेकर नहीं है, उसके साइड में कोई स्टेयर्स नहीं है, कहीं से आने की कोई एलिवेशन नहीं है, सिर्फ एक नदी है जो कि 50-60 फीट नीचे है। वहाँ से कैसे कोई बीच में एकदम पुल के आ जाता है डकैती करने के लिए? तो वो ये कुछ बन बनाए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम दिखाते हैं। नीचे पुल के नीचे का रास्ता है जो कि कच्चे का रास्ता है और यहाँ पर बंद है, खुश्की है ये। यहाँ से अगर डकैत आना चाहें तो वो मुमकिन है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ से आते हैं, और यहाँ से आते हैं इसके बारे में लोगों ने, पुलिस ने भी हमें बताया है, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन पुल के बीच में कुछ लोग नमूदार हो जाते हैं और वो लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं जिसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे से पूरा एक रास्ता जा रहा है। वो आपको दूर आपको कुछ लोग भी नज़र आ रहे होंगे जो अपने मवेशी लेकर जा रहे हैं, और ये यहाँ से शाह फैसल कोरंगी कॉलोनी से लेकर कोरंगी तक, मतलब 10 किलोमीटर तक ये अपने मवेशी ऐसे लेके जाएंगे। तो एक पैदल गुजरने का रास्ता है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं शरपसंद अनासिर ने, जिससे वो फिर पुल के ऊपर आके लोगों से लूट मार करते हैं। बहुत डकैती होता है, बहुत होती है। कितनी महीने में 1-2 हो जाती है? इधर रात का कहानी है, तकरीबन 2-3 दिन छोड़ के उसके बाद हो जाती है। हर 2-3 दिन 4 दिन छोड़कर? बीच में तकरीबन 10-11 बजे की रात, जैसे लेट होते हैं ना, रात 12 बजे उसके बाद हो जाता है। अच्छा, ये कहाँ से आ जाते हैं? इतनी ऊंचाई पे पुल बना है, मसला यहाँ मोबाइल कोने पे मोबाइल। देखो वक्ती तौर पर इस टाइम पे आते हैं ना, मिसाल के तौर पर अभी ये पुल तो ऊंचा है, पुल की साथ में जैसे ही साइमा
बराबर में। यहाँ से भी चढ़ने का रास्ता है और ये सामने रोड जा रहा है। बीच से भी रास्ता मैंने देखा, यहाँ से भी चढ़ने का रास्ता है। बिल्कुल है, ये चोर है, चोर को अल्लाह पकड़े, कौन पकड़ेगा? ये पुलिस वालों की काम नहीं है। कभी पुलिस ने कोई कामयाब ऑपरेशन किया है यहाँ पर? हाँ पकड़े, काफी पकड़े। हमने बिल्कुल देखे, अपने सामने पकड़े थे। मैंने ये तो सुना है कि लोग यहाँ मर गए बेचारे डकैती के दौरान। डकैती के दौरान मर गए थे लोग। पुलिस वाले ने इस तरीके से भी पकड़े हैं कि आगे से रिपोर्ट किया कि इस शख्स ने लुटमारी किया तो उनके पीछे लगे पुलिस वाले, उनको पकड़े थे। बिल्कुल ये वाज़ेह है, पुलिस वालों ने वाकई पकड़े थे। अभी एक इस पुल के साथ ही मलीर एक्सप्रेस वे भी गुजार रहे हैं। जी जी बिल्कुल। पहले ही पुल गैर महफूज है, तो अब यहाँ से मजीद और लोग गुजरेंगे। ये तो डकैतों के लिए मौका ज्यादा नहीं मिलेगा? मौका ज्यादा है ना। जैसे मलीर एक्सप्रेस बनी वो अभी तक स्टार्ट नहीं है, उसके ऊपर डकैती हो रहा है। 1-2-3 महीने पहले हुआ था, हो गई वहाँ पर हो गई, इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताह कर दिया उनका बिल्कुल। अच्छा सर, क्या किया जाए, कैसे महफूज बनाया जाए? अब तो बहुत मतलब बड़े बड़े लोग भी इस पुल से गुजरेंगे जिन्होंने सुपर हाईवे की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जाना है। इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब जिस तरीके से आपने बताया पहले डकैती कम हो रही थी, अब मजीद बढ़ जाएगी। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या किया जाए? यहाँ भी मोबाइल खड़ी होती है, उस कोने पे मोबाइल होती है, लेकिन चौकी जब तक कायम नहीं होगी, जब तक चौकी कायम नहीं होगी इसका हल पहले बनाई थी ना पुल के बीच में, शुरू में थी। रेंजर्स की चौकी है ऊपर पुल के ऊपर, उस पे पर एहलकार तो नहीं होते ना, वो एहलकार नहीं होते। वो जो एक हादसा हो गया था ट्रैफिक उनके साथ, उसके बाद से शायद उनके अफसरान बाला की तरफ से अहकामात जारी हुए होंगे। बहरहाल पर पुलिस रेंजर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि गश्त करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर ये मामला आखिर क्यों हल नहीं हो पा रहा है? कोने पर बैठे हो दुकान लेकर, शिकायत आती है लोगों की, कोई आकर बताता हो भाई मेरे साथ ये हो गया, मैं लुट गया। अब जाहिर सी बात है, अब जब पुल के ऊपर जब वारदात होगी तो हमारे पास आके बोलेंगे कि भाई हमारा ये लूट गया, हमारा वो लूट गया। कितनी वारदात होती है साल में? एक दफ़ा? साल में नहीं, अभी तकरीबन आज का दिन हटा के पिछले 10 दिन के अंदर 3 दफ़ा वारदात हुई है, और टाइम 12:30 से 2 बजे तक। रात 12:30 से 2 बजे। अच्छा, तो कितने लड़के आते हैं, कुछ बताया लोगों ने? क्या 12 से 15 लड़के होते हैं। पूरी टीम आती है? पूरी टीम आती है, 12 से 15 होते हैं। उनके हाथ में खंजर होते हैं, डंडे होते हैं, बड़े बड़े डंडे होते हैं, खंजर होते हैं। बस एक वो होता है ना पिस्टल नहीं होता, ये कि खंजर चाकू होगा। पर फायरिंग की आवाज़ तो कई दफ़ा आई है डकैती के दौरान। वो करते होगा, किसी न किसी के पास होगा, बहरहाल ये तो हमको नहीं पता। तो यहाँ जो पुलिस खड़ी होती है, उस कोने पे पुलिस खड़ी होती है, अभी पुलिस वालों को हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ये जाते हैं पीछे जाते हैं? ये पहले ही हारन बजाते थे कि हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग भाग जाओ। अच्छा जनाब, ये क्या मामला है, ये समझ से बाहर है। असल में एक हुदूद का चक्कर भी है। इस पुल की जब हम बात करते हैं ना, तो ये पुल मिलाता है शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी को, मगर पुल आता है ज़िला मलीर के पुलिस स्टेशन की हुदूद में, शराफी गोट थाने की हुदूद में पुल आता है। अब पुल के एक कोने पर शाह फैसल कॉलोनी की मोबाइल खड़ी होती है, दूसरे कोने पे अवामी कॉलोनी की मोबाइल खड़ी होती है, मगर पुल जो है वो पुल हुदूद में आता है शराफी गोट के। मलीर, कोरंगी, शाह फैसल तीनों इलाकों का और 2 अजला का इस पुल से ताल्लुक़ है, मगर ये सब कुछ मिलकर भी न जाने क्यों यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको रोक नहीं पा रहे हैं। अभी भी जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि मुतवातिर वारदातें हैं। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों के अंदर ही कोई 3 दफ़ा शिकायत आ चुकी है। अच्छा, जो पुल के साथ कोने पर बैठे होते हैं दुकान वाले, पंचर शॉप है, मैकेनिक शॉप है या दीगर लोग हैं, सबसे पहले लोग जब वापस आते हैं तो इन्हीं से उनकी मुलाकात होती है और बताते हैं कि जनाब पुल पर ऐसा हो रहा है। पूरे के पूरे जत्थे आते हैं, 12-15 लोग आते हैं और 15-15 मिनट ये पुल ब्लॉक होता है, जैम होता है, इसे बंद करके लूट मार की जाती है और फिर ना जाने वो हवा में कहाँ गायब हो जाते हैं, जो आज तक पकड़ने में नहीं आए। सर, क्या हाल हवाले हैं इस पुल के? मोबाइल खड़ी रहती है सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत करते हैं बाबा पुल की, जहाँ तक गश्त करते हैं तो पुल का चक्कर लगा लेते हैं भाई। क्या हिदायत है SHO साहब की तरफ से? क्योंकि इस तरफ शाह फैसल थाना है, इस तरफ अवामी थाना है, आता ये शराफी गोट में है। ये हमारा जो है ना रोड है दोनों, जी जी,
ये इस वाला रोड तो हमारे इसमें हदूद में आता है जी। यहाँ से लेके वहाँ जिंगर जोरेंगी तक है। तो ये वारदातें क्यों नहीं रुक पा रही हैं यहाँ पर? बेटा वारदात कोशिश करते हैं हम रोकने के लिए। हाँ। कौन सा गैंग है सर? कोई लोग पकड़े हैं? कभी कोई ऑपरेशन हुआ? कभी आपने पकड़ा हो? बंदे गिरफ्तार हुए हैं भाई, अभी डकैती वाले वारदात वाले बंदे चालान भी हो गए, पकड़े भी हुए हैं। अच्छा, गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, यहाँ पे किस गैंग से ताल्लुक है? किसके लोग हैं, कुछ पता? मुख्तलिफ कौम है भाई, एक कौम नहीं है। नहीं, कौम नहीं, गैंग की बात कर रहा हूँ। गैंग की भी वही बात तो बता रहा हूँ मैं तरफ, वही जो है ना अभी मुख्तलिफ कौम है। पुल के बीच में कहाँ से जाते हैं बाबा? इनके नीचे से रास्ते है ना, अभी बीच में से रास्ते कट जो है वहाँ पे ये बंद जा रहा है आगे। ये उधर अवामी का है, उधर से घुस जाते हैं, फिर वहाँ से करके फिर वहाँ ही चले जाते हैं। रात को 12 से 2 के दरमियान ज्यादा हमारी ज्यादातर दिन में नौकरी होती है, रात में हम नौकरी कम होती है। रात में यहाँ मोबाइल होती है? मोबाइल होती है, बिल्कुल होती है भाई, सुबह तक होती है। कोई हल बताएं कैसे वारदातें रुके यहाँ पर? क्या किया जाए? पेट्रोलिंग आप तो कर रहे हैं, पेट्रोलिंग, इसके अलावा और क्या करना चाहिए? नफरी को बढ़ाना चाहिए, नफरी बढ़ाएं। अभी जो एक चौकी है वहाँ पे मोटरसाइकिल वाले भी खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं है। पुलिस वाला 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे खड़ा रहेगा, उसके बाद फिर वो साए का सहारा ले लेगा, या रात में मच्छर होते हैं या कोई वही एक चौकी होनी चाहिए, चौकी होनी चाहिए, नफरी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये बात देखे ना कि मोबाइल खड़ी है सिक्योरिटी के लिए और शराफी कोर्ट की ये मोबाइल है और ये पुल भी शाह फैसल। हालांकि दिलचस्प बात ये है कि ये पुल जो है ना, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर शाह फैसल कॉलोनी का थाना है, एंडिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे अवामी कॉलोनी कोरंगी का थाना है। मगर ये पुल जो लगता है वो शराफी कोर्ट में लगता है, जो कि यहाँ से कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ 6 से 8 किलोमीटर दूर है। कायदाबाद दाऊद चौरंगी के तरफ शराफी कोर्ट का थाना है और ये पुल बना हुआ है शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी के दरमियान। तो ये एक थोड़ी सी हुदूद का भी मामला है जिस पर इलाके वाले भी हमें परेशान नज़र आते हैं। जो लोग विक्टिम हैं, जिनके साथ कार्रवाई हुई, वो भी ये कहते हैं कि अक्सर औकात ऐसा हुआ कि जो नीचे मोबाइल खड़ी होती है शाह फैसल कॉलोनी की साइड पे, हमने जब उन्हें कहा कि जनाब ऊपर वारदात हो रही है, डकैती हो रही है, तो वो कहते हैं भाई ये शराफी कोर्ट की हुदूद में आता है। अगर शराफी कोर्ट की मोबाइल यहाँ खड़ी होती है तो यकीनी तौर पर वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, मगर खातिर ख्वाह नताइज आज तक इस पुल को बने हुए कोई 15-1 साल के करीब होने को आए, मगर आज तक इस पुल पर सिक्योरिटी का जो मसला है वो हल नहीं हो सका है। ट्रैफिक रोजाना जाम होता है, कट रहे हैं, जंप हैं, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए तो डकैती भी होता है। पुलिस वाले बेचारे क्या अर्थ कर सकते हैं? ये बात ट्रैफिक जाम है, वो जो बीच में जॉइंट्स खुल गए, जॉइंट खुल गया ना भाईजान, सुबह का टाइम देखो, रात का टाइम देखो, ट्रैफिक जैम हुआ, डकैत आ गए। डकैत तो आ जाएगा, पुलिस वाले को कहाँ रास्ता मिलेगा? अगर पुलिस वाला फायरिंग करेगा, कोई आवाम को लगेगा, बोला पुलिस वालों ने मार दिया, ये तो बात हो सकता है। पहले रोड क्लियर करो, रोड बना के सीधा कर दो, गाड़ी तो चलते जाएगा। पुल को सीधा उतरना चाहिए, बीच में बिल्कुल भाई, नहीं जंप नहीं होना चाहिए भाईजान। कोई गरीब बंदा रोजाना बेचारा एक्सीडेंट हो रहा है, रोजाना एक्सीडेंट होता है, रोजाना भाई। हम लोग रक्षा वाले, हम खुद चला रहे इधर, तुम जाके देखो 7 बजे का टाइम देखो, अभी 6 बजे देखो कितना पुल जाम है। अच्छा, अब तो इस पुल के ऊपर एक नया एक्सप्रेस वे बना दिया है, ये तो अजल मौत है भाई। क्यों? ये ट्रैफिक पहले से जाम है, तो वहाँ से इन लोगों ने रोड निकाला हुआ है, तो और मुसीबत बढ़ जाएगा। ये तो समझ लो मौत बनाया हुआ है, मजीद हादसात भाई बढ़ जाएगा। अभी तो रास्ता नहीं है, 6 बजे का टाइम जाओ, अभी रास्ता बिल्कुल जाम है। अभी पुल उतरने में कितनी देर लग जाएगी? 1 घंटा लग रहा है हम लोगों को। ये 5 मिनट का रास्ता, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। टापू टाप जगह जैसे तो 5 मिनट का भी रास्ता नहीं। अगर कोई हम लोगों का मरीज होता है रक्शे में, वो तो बेचारा दर्द से बोलता है मर रहा है। मैंने बोला क्या करूँ बाजी, आगे तो ट्रैफिक जाम है। यही तो मसला है मेरी जान। कार्रवाई होते हुए देखी है, डकैती होते हुए देखी है? डकैत को किसको पकड़ेगा? देखी है होते हुए, हमने देखा हुआ है। देखा होता है क्या? वहाँ से पुल पे ऐसा कल्टी मारता सीधे नदी में? नहीं नदी में नहीं यार, रोड पे। अच्छा, इसी रोड पे डकैती होता है। ट्रैफिक जाम करता है तो पुलिस वाले बेचारा क्या बोलते हैं कि हम लोग अगर जाएगा तो आगे तो ट्रैफिक जाम है, पुलिस वाला कुछ भी नहीं कर सकते भाई। पुलिस बताओ हल क्या किया जाए? भाई रोड क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, सिक्योरिटी बढ़ाए, सिक्योरिटी बढ़ाए, रोड क्लियर होना चाहिए। कोई रोड का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, चोर भी नहीं आएगा। टापू टाप जाएगा, चोर खुद ही उड़ जाएगा। अच्छा चलें जी, ये तो देखें ना, जब आप लोगों से बात करते हैं तो मुख्तलिफ पहलू निकल कर सामने आते हैं। बड़ा अच्छा पुल है ये, मगर इसके जॉइंट सारे खुल गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहता है और जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं वो कहते हैं जनाब इस ट्रैफिक जैम का भी डकैत फ़ायदा उठाता है।
कैसे रुकेंगी आप? सारा दिन यहाँ खड़े ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बावजूद डकैती हो जाती है। ये असल में नदी के अंदर से डाकू आते हैं। अच्छा, नदी के अंदर जंगलात बहुत हैं, ठीक है, घास फूस भी है, घास भी लगा हुआ है। हाँ। रात का टाइम अंधेरा होता है, नज़र नहीं आते हैं। इतना और बड़ा तो मसला नहीं है जो 15 साल में हल ही ना हो सके। हाँ, ये बात आपकी सही है। मतलब शराफी गोड की हदूद में ये आता है पुल, यहाँ मोबाइल खड़ी है, अगर बीच में चौकी लगी हो, 4 सिपाही 2 सिपाही बैठे हो, पहले रेंजर वाले खड़े होते थे, अभी पता नहीं खड़े नहीं होते। वो तो हादसा हो गया था, उसके बाद उनकी तरफ से शायद बंद हो गया। हाँ, पहले चेकिंग करते थे, स्टेप चेकिंग। आप कोई हल बताए ना किस तरीके से इस पर डकैतियों को रोका जा सकता है? मेरे पास कोई हल नहीं है। नहीं है हल? कैमरे लगाएं? हाँ, कैमरे लगा दें यहाँ पर? कैमरे लगाए, कैमरे भी चोरी करके ले जाएंगे लोग। कैमरे भी चोरी करके ले जाएंगे। अच्छा जी, पुलिस वाले भी थोड़े से मायूस दिखाई देते हैं और उसकी वजह ये है कि जो मोबाइल में नफरी होती है वो तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, मगर जो आला अफसरान है इसके लिए हिकमत अमली बनानी पड़ती है। जब कोई मसला इतना देरीना हो जाए, इस पुल पे जिस दिन से ये पुल बना है, साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ये पुल बना था और कोई 15-1 साल इस पुल को होने को आए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ शाह फैसल कोरंगी के रिहायशियों को, क्योंकि पहले ये रास्ता जो कि 9.5 किलोमीटर का ये पुल है, ये कवर करने के लिए कोई 1 घंटा 1.25 घंटा चाहिए था, और वो भी आपने मिट्टी के तूफान में से गुजरना होता था, क्योंकि नीचे पूरी नदी है जिस पर रेत है, नदी के साइड में पुल बना। 5-7 मिनट का ये रास्ता हो गया, मगर जहाँ डिस्टेंस कम हुआ वहाँ सिक्योरिटी का मसला आ गया। अब आए दिन यहाँ पर डकैती की वारदातें होती हैं, मुतादिद लोग जो है वो जाँ बहक हुए, न जाने कितने लोग अपने कीमती अशिया से रोज़ाना की बुनियाद पे तो नहीं मगर अक्सर औकात यहाँ पर महरूम हो जाते हैं। हमने लोगों से भी बात की, मुताल्लिका जो पुलिस स्टेशन है उसके एहलकार जो ड्यूटी दे रहे होते हैं उनसे भी हमारी बात हुई, मगर आखिर क्यों ये मामला हल नहीं हो पा रहा। और इस क्यों का जवाब ये है कि ये मामला हल हो सकता है। आज के इस जदीद दौर में ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नफरी बढ़ाई जाए, जदीद कैमरों को नस्ब किया जाए, आला अफसरान इसके लिए हिकमत अमली बनाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर वारदातों को रोका जा सके। अच्छा, पुल की कंस्ट्रक्शन का भी मामला है। अभी मलिर एक्सप्रेस वे इस पुल के ऊपर से गुजर रहा है, इस पुल के जॉइंट्स खुल गए, उनको रिपेयर करना है, ट्रैफिक के फ़्लो को बहाल करना है, ताकि जो गाड़ियाँ रुकती हैं जिनका फ़ायदा डकैत उठाते हैं वो फ़ायदा, वो एज भी उन्हें हासिल ना हो। आखिर क्यों ये मामला हल नहीं हो पाता, इस क्यों का जवाब शायद वो नाकिस हिकमत अमली है जिससे आज तक हम महरूम हैं। उम्मीद करते हैं कि अब ये मामला हल हो और इस पुल से गुज़रने वाले तमाम तर शहरी बाहिफाजत इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।